हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जिसमें हमारा चैप्टर 13 चल रहा था। इसमें पढ़ रहे थे हम। हमारे चैप्टर का नाम क्या था स्टूडेंट्स? हमारे चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम इस टॉपिक तक कवर कर चुके थे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी थी, उसकी वर्किंग पढ़ी, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा और उसके डायग्राम के बारे में पढ़ा था। ये मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये जो कुंडली होती है इसमें घूमती है, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। आज के हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। जनरेटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। विद्युत जनरेटर जो होता है, बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस घटना पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबाउट जनरेट इंड्यूस्ड करंट which is usually very small. This principle is also employed to produce large current for use in homes and industry. जनरेटर का यूज़ आप सभी जानते हो, करंट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शादी वगैरह में आपने जनरेटर लगा देखा होगा, घरों में भी और इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में बड़ी बड़ी। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टूडेंट। तो जो डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है वो क्या पढ़ी थी हमने अभी इससे पहले? इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर है शोन इन फिगर 13.19। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर फिगर में दिया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। इसमें एक ABCD कॉइल होती है स्टूडेंट, जैसे उसमें होती थी। बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ये दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके बीच में ये कॉइल रहती है। द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स। अब इसके जो एंड्स होती हैं दो रिंग से कनेक्टेड रहते हैं, R1 और R2 से स्टूडेंट। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। जो इनर साइड रहती है कैसी रहती है? इंसुलेटेड रहती है, मतलब कि पृथक रहती है। द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2 आर केप्ड प्रेस सेपरेटली ऑन द रिंग्स। और दो ब्रश लगे रहते हैं B1 एंड B2 स्टूडेंट। द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच्ड। R1 और R2 इंटरनली अटैच रहती हैं टू एन एक्सल से जुड़ी हुई रहती हैं। दिस एक्सल में बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम outside to rotate the coil inside the magnetic field. Outer ends of the two brushes are connected to the galvanometer. जो बाहरी जो अंतिम सिरे होते हैं वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड रहते हैं टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। इससे पता चलता है गैल्वेनोमीटर से कि करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से। When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up and CD moves down in the magnetic field. यदि ये घूमती हैं, जैसे ये AB डायरेक्शन है इसकी और CD इसमें C से D की तरफ है। Let us say that the coil ABCD is rotated clockwise। और किस डायरेक्शन में घूमती है? क्लॉकवाइज स्टूडेंट, जैसे क्लॉक घूमती है, वो घड़ी जो चलती है। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया, इसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, जो आपको इससे मतलब पहले वाली वीडियो में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था आपको। और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, पर इसमें कौन सा रूल है स्टूडेंट? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया था। द इंड्यूस्ड करंट आर सेट अप इन दीज आर्म्स अलोंग द डायरेक्शन AB एंड CD। करंट का डायरेक्शन रखा A से B और C से D की तरफ। दस एन इंड्यूस करंट फ्लोस इन द डायरेक्शन ABCD। तो करंट किस डायरेक्शन में बहता है? A से B और फिर C से D की तरफ स्टूडेंट। इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इसमें कई फेरे रहते हैं। द करंट जनरेटेड इन ईच turn adds up to give a large current through the coil. This means that the current in the external circuit flows from B2 to B1। हम ये कह सकते हैं बाहरी सर्किट में करंट B2 से B1 की तरफ फ्लो होता है। आफ्टर हाफ ऑफ अ रोटेशन, जब वो आधी घूम जाती है तो CD स्टार्ट्स मूविंग अप। CD ऊपर की तरफ मूव करना है, EB मूविंग डाउन, और AB नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देती है।
एज अ रिजल्ट क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करेंट्स इन बोथ द आर्म्स चेंज गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन DCBA। तब करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, DCBA, मतलब ये साइड टर्न होकर इधर आ गई तो DCB और A ऐसे हो जाता है। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 से B2। अब करंट कहाँ से B1 से B2 की तरफ मैंने लगता है। दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, तो प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद द पोलेट्री ऑफ द करंट इन द रेस्पेक्टिव आर्म्स चेंजेस, करंट की जो डायरेक्शन की होती रहती है चेंज होती रहती है स्टूडेंट। सच अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव करंट। जो बार बार अपना वो बदलता रहता है करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन AC जनरेटर। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, AC जनरेटर। अब दूसरा एक और होता है DC जनरेटर। टू गेट अ डायरेक्ट करंट, जो इसमें अल्टरनेटिंग करंट और इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। विच डू नॉट चेंज इट डायरेक्शन विद टाइम। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। स्प्लिटरिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड विद दिस अरेंजमेंट। वन ब्रश इज एट ऑल टाइम्स इन कॉन्टेक्ट विद द arm moving up in the field while the other in a contact with the arm moving down. We have seen the working of a scattering commutator in the case of an electric motor. हम इनके यूज के बारे में इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ चुके थे स्टूडेंट। दस अनडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस। तो इसमें कैसा करंट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, अनडायरेक्शनल। द जनरेटर इज दस कॉल्ड अ DC जनरेटर। तो उस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, DC जनरेटर बोलते हैं। The difference between the direct and alternating current is that the direct current always flows in the one direction. तो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा एक डायरेक्शन में, जैसे ABCD में बह रहा तो वो ABCD में बहेगा। और जो अल्टरनेटिंग में क्या होता है, एक बार ABCD तो बट DCB, मतलब करंट का डायरेक्शन हो जाता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस AC। तो आजकल जो मतलब पावर स्टेशन होते हैं उसमें कौन सा रहता है, अल्टरनेटिव करंट पे बनते हैं। इन इंडिया द AC चेंज डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। उसमें बताया कि भारत में जो बिजली है मतलब उसमें कितने, मतलब उसमें 1/100 सेकेंड में चेंज कर लेता है। दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। तो जो अल्टरनेटिव करंट वाला होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, 50 हर्ट्ज। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिंग करंट का क्या फ़ायदा है स्टूडेंट, के विद्युत धारा को एक जगह से काफ़ी दूर तक पहुंचाया जा सकता है बिना, मतलब ज़्यादा एनर्जी का इसमें लॉस नहीं होता। और DC में क्या होता है स्टूडेंट, उसका ज़्यादा जो डायरेक्ट करंट है। AC में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो इस टॉपिक से आपको एक तो डायग्राम प्रिपेयर करना है स्टूडेंट बहुत अच्छे से। डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का भी करना है स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी करना है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर से हमारे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे अभी तक के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। तो मतलब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम और फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है आपको। इनके यूजेस करने हैं, इनके प्रिंसिपल पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक मोटर के और जनरेटर के। ओके स्टूडेंट, तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट।